डॉक्टर गुप्ता, ये तो हमने अभी बात की थी कि किस तरह से ये प्रिवेंटिव मेजर्स हमें पर्सनल लेवल पे लेने चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, लिए जाने चाहिए कि ये बीमारी आगे ना फैले? आदित्य जी, जैसे आपने बताया, जैसे ही खबर आई कि ऐसी इस तरह की रिपोर्ट्स आई डब्ल्यूएचओ के थ्रू या यूनिसेफ के थ्रू या गवर्नमेंट मैगजीन के थ्रू, तो हमारे देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ने अर्जेंट मीटिंग की। मनसुख मांडविया जी खुद नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया सबको कि चिंता वाली बात नहीं है, एक नॉर्मली लोकल आउटब्रेक है, नॉर्मली नहीं फैलता है। फिर भी सारे देश ने पूरी तैयारी कर रखी है, चाहे वो अस्पताल में बेड्स की बात हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, इंटेंसिविस्ट की बात हो, नर्सिंग की इक्विपमेंट्स हो, मेडिसिन है, बहुत सारी चाहिए होती हैं। तो इन सबकी पूरी तैयारियां हुई हैं, तो इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि हम सबको जागरूक रहना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऑलरेडी, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑलरेडी नेबुलाइजर पे है या पफ पे या इनहेलर पे है या कुछ दवाइयां चल रही हैं, तो उसको रेगुलर मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर कोई मेडिकेशन चेंज करने, अगर कोई सिम्टम्स नए आ रहे हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिकॉज इस समय एक और बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, बात करें कि भारत में ऐसी कोई बीमारी आती है तो इस समय हमारे खासकर दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। जी। और पॉल्यूशन लेवल का इसका दोहरा मार होता है, अगर पॉल्यूशन भी है और साथ में फेफड़े की बीमारी, बिकॉज लंग्स को पॉल्यूशन भी अफेक्ट करता है और जो निमोनिया है वो भी लंग्स को इफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, जो एल्वियोलाई है वो बेचारे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज डबल होते हैं। तो उसकी वजह से सिचुएशन फॉल होना, ब्रोंकिल्स में कंस्ट्रक्शन होना, इसके अस्थमा के चांसेस बढ़ जाना या निमोनिया के चांसेस बढ़ जाना, कॉम्प्लिकेशन एआरडीएस के चांसेस बढ़ जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज रहती हैं। इस समय हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर हम सतर्क रहेंगे तो खाली इस बीमारी से नहीं, और भी रेगुलर समय जो नवंबर दिसंबर में बहुत सारे वेदर चेंज होने की वजह से फ्लू लाइक इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लुएंजा होती है, तो उसकी वजह से बच्चों में रनिंग नोज होना, कफ होना, कोल्ड होना, खांसी होना, ब्रोंकोलाइटिस होना या अस्थमा का अटैक आना, ये बहुत कॉमन है, इंडिया में भी बहुत कॉमन है और खास करके दिल्ली एनसीआर में तो बहुत कॉमन है। बिकॉज पॉल्यूशन भी होता है और वेदर भी चेंज होता है, तो बच्चों को नेबुलाइजेशन करना बड़ा आम बात सी हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस समय हम सबको जरूर से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रोटोकॉल दिए हैं कि आपके पास कि आप क्या नाम है, हैंड हाइजीन अच्छे से ध्यान रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। बच्चों को अगर कोई सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं जिसमें खांसी है, जुकाम है, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो घर में रखें, अस्पताल उनको स्कूल ना भेजें और उनको घर में क्वारंटाइन करें। घर के जो भी नियरेस्ट आपके पास हॉस्पिटल है या डॉक्टर है, उसको तुरंत संपर्क करें, या इवन नहीं संपर्क कर सकते किसी वजह से तो आजकल टेली कंसल्टेशन पॉसिबल है। टेली कंसल्टेशन की गाइडलाइन सरकार ने कोविड के समय तक जारी कर दी थी। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि हमें धैर्य पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। जी जी। डॉक्टर आशीष, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि चीन पर जब बात आती है तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कितनी बातें कोरोना के टाइम पे भी छुपा रहे थे और अभी जो है कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया कि लक्षणों के अलावा क्या ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीनेशन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ अपने भारत में, अपने देश में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम सतर्क भी रहे और हम बचे भी रहे? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना 3 लेवल्स पे हम लोग को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट के लेवल्स पे क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास, जो हमारा इंस्टीट्यूट है इंसाकॉग का, इंसाकॉग जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो वैक्सीन को कैसे लग रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म की स्ट्रेन इस इंडिया में कॉमन है, कौन से वायरस ज्यादा इंडिया में कॉमन है, उसके बारे में बताता है। और कोविड में इंसाकॉग ने बहुत अच्छा काम किया। ऑल्दो अभी हमारा थोड़ा सा वैक्सीन जो वायरस का जो हम लोग डिटर्मिनेशन है थोड़ा कम है, बट अब जिस हिसाब से कोविड के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। तो जो ये एक्टिविटीज हैं, वायरस का जो सबसे पहले पता लगाना, जेनेटिक मेकअप क्या है, कितना म्यूटेशन हुआ है, कि पुरानी वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके एनवेलप में क्या प्रोटीन है, डीएनए में क्या चेंजेस आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जो सरकार सारी, सर ने जैसे बताया, सरकार ने सारी गाइडलाइंस अपनी दे दी, वो तो हमें फॉलो करनी है। साथ साथ हमें वायरल रिसर्च पे काम करना पड़ेगा। ये हम लोग कोविड के समय से कहते आ रहे हैं, जब तक हम इस वायरल रिसर्च पे पूरा अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक हम जो नए थ्रेट्स हैं उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। और हमें, देखिए, हम लोग बोलते हैं वी हैव टू थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हमें वो काम करना है जो हमारे कंट्री और हमारे कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप देखो दुनिया क्या कर रही है, पर अपने अंदर वायरल स्ट्रेन को इंपॉर्टेंट करो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सरकारों को करना चाहिए। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे क्या हो जाएगा, तो कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों को जो अवेयरनेस चीजें हैं, जैसे आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को बताना कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, डरे नहीं,
पैनिक एकदम ना हो और अपने को अपना ढांढस बंधा के रखे, थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी है जो हमने डिस्कस किया है वो फॉलो करें। और इस लेवल इंडिविजुअल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट एक बात कहते हैं हम लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी अगर बचाव ही सुरक्षा है वायरस इन्फेक्शन के लिए, ये बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर आप पहले से ही बाहर ना निकले, पॉल्यूशन से अपने को बचा के रखे, अपनी दवाएं प्रॉपर ले, अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपर करें, अपनी डाइट का ध्यान दें, तो हमें लगता नहीं है कि इसमें ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। तो अगर हम हर लेवल पे अगर अपना अपना काम करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे भी जैसा सर ने बोला कि हम लोग पूरे इक्विप्ड हैं। कोविड के समय आप देखिए यूरोप की पूरी हालत बुरी थी, यूएस की हालत बुरी थी, चाइना की हालत बुरी थी। तो वो तो एक ऐसी महामारी थी जो किसी ने नहीं सोचा। बट अब ऐसा कभी रेसिप्रोकेट नहीं होगा। अगर कोई लोग अभी सोच रहे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इतना आगे मत सोचे, इतना बुरा ना सोचे। और ये इतना ऐसा कोई भयावह इस बार कोई रूप नहीं लेगा। ये जैसे वायरस आते हैं 1-2 महीने में सारे के सारे सेटल हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं ना।